नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास पेशकश सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत के पास मुलाकात कराएंगे जो कि हमेशा आपको धर्म के रास्ते पर ले जाने की बात करेंगे, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर बात करते हैं। ये सन्यासिनी दिव्या गिरी जी हैं। महंत दिव्या गिरी जी महिला सन्यासिनी उस उम्र में हो गई जब लोग बाग अपने जीवन की उड़ाने भरने की कल्पना करते थे, यानी कि 22 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और इसके साथ ही साथ 10 नामी सन्यासिनी जूना अखाड़ा की ये अध्यक्ष भी हैं, यानी कि मुखिया भी हैं। तो आज उनका स्वागत है, नमस्कार। और अब मैं आपसे पहला सवाल करेंगे, जब आदमी ख्वाब देखते हैं आकाश में उड़ने के और दुनिया भर में मतलब अपना पैर जमाने के, उस उम्र में आपने सन्यास क्यों धारण किया? जी भाई, ये हम ईश्वर की कृपा कह सकते हैं या गुरु महाराज का आशीर्वाद कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जीवन का टर्निंग पॉइंट था जहाँ हमने भी एक दिन पहले नहीं सोचा था कि हम संन्यास लेंगे, परंतु कुछ ऐसा कारण बना, हम मंदिर दर्शन हेतु गए और वहाँ पे गर्भगृह में एक ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे लगा कि हमें अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। और फिर तुरंत मैंने निर्णय लिया और उसी बीच मन ने भी संकल्प कर लिया कि अब ईश्वर के पास ही रहना है। परंतु दिक्कत इस बात की आई, चूँकि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी या सन्यास को बहुत इजी हम लोगों के हिंदू धर्म में मानते नहीं हैं, तो उसका कुछ आता नहीं था। इससे थोड़ी सी कठिनाई हुई, परंतु थोड़ा सा निश्चय प्रबल था, इसलिए सन्यास ले लिया। किस किस प्रकार की कठिनाई हुई आपको? देखिए, चूँकि हमें इसकी ABCD बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि क्या करना होता है, कैसा कैसा करना होता है। तो जब गर्भगृह में ऐसा अंदर से महसूस हुआ तो मतलब एक ऐसी घटना थी कि हम उसके बाद से अपने मन में ही निर्णय ले लिया कि हमें ईश्वर के समक्ष रहना चाहिए। उसके कुछ दिन बाद हमने 2-3 दिन के बाद में जो वहाँ पे व्रतान में गद्दी पे आसीन थे महाराज ब्रह्मलीन हो गए, महंत केशव गिरी जी जो हमारे गुरु महाराज थे, उनसे हमने डिस्कस किया। तो चूँकि इसके पहले उनसे किसी ने कहा नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं किया होगा, तो उन्हें भी बड़ा ऑड लगा और बोला नहीं नहीं, हम चूँकि ये हमारी पीठ पुरुष प्रधान सीट है, हम लोग महिलाओं को दीक्षा नहीं देते हैं। पहली तो दिक्कत यही हो गई कि जब उन्होंने ऐसा बोला तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें ऐसे। तो फिर भी हम उनको आते रहें, 1-2-3 ऐसा मुलाकात करते रहे, तो उन्हें लगा कि कुछ हाँ ऐसा मन में हमने सोचा है। तो उन्होंने बोला, मतलब एक ऐसे गुस्से में, चूँकि वो महिलाओं को पसंद नहीं करेंगे, नेचुरल सा है, तो वो ज़्यादा आसपास रहते भी नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, हम तो नहीं दे सकते हैं दीक्षा, और हम लोगों का एक महिलाओं का है जहाँ पे दीक्षा होती है, वो हरिद्वार में है। तो जूना अखाड़े का ही एक उसका प्रकार है, उनको बोलते हैं काली कमली आश्रम, वो हरिद्वार में है, वो महिलाओं को दीक्षा देते हैं। तो फिर उन्होंने हमें वहाँ के सजेस्ट किया। तो अब सोचिए कि वो एक ऐसा टाइम था या एक ऐसा एज कहें या एक हार्मोनल ऐसा वो था शरीर का कि जैसे ही उन्होंने ये बोला, हमने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे वहीं जाना चाहिए, मगर वो मन में था, हमने उनसे कहा नहीं। हाँ, फिर हमने तुरंत निर्णय लिया और हम रवाना भी हो गए। अच्छा, वहीं से? हाँ, वहीं से हो गए। तो वहाँ आपने जब फैसला किया कि आपको संत बनना है, इस बात को अपने घर नहीं, संत का हमें डिफिनेशन नहीं मालूम था। हमने ये नहीं सोचा। जब गर्भगृह में हमारी ऐसी मतलब अनुभूति हुई, तो जब निर्णय लिया तो ये था कि हमें इनके पास रहना है। तो अब हमें उनके पास रहना था, भोलेनाथ के पास में। तो वो संत बनाते तो ठीक था, वो हमें कर्मचारी बनाते तो ठीक था, अन्य कुछ भी देते तो ठीक था, मगर बस उनके पास रहना था, मन में ये संकल्प था। तो हमने उनसे पूछा कि हमने कहा कि महाराज यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? तो पहले तो वो बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे अपनी भाषा में, ऐसा नहीं होता, तुम्हारे घर वाले वो कैसे करेंगे, तुम लोग ऐसे कैसे मंदिर में रख लेते हो और तमाम तरह के आक्षेप लगेंगे। वो ऐसे से बोल रहे थे। तो जब वो बहुत देर तक बोल रहे थे तो उनके मुख से एक लाइन निकल गई। उन्होंने कहा, यहाँ रहने के लिए संत बनना होता है और ये भगवे कपड़े पहनने होते हैं। तो तुरंत हमने उस लाइन को पकड़ लिया कि अच्छा, यहाँ रहने के लिए संत बनना होता है। तो फिर वो हमने उनसे बोला कि आप मुझे दीक्षा दीजिए अगर संत बनना। वो फिर वो बोले कि नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं होता है, हम लोग नहीं दे सकते हैं, और महिलाओं को महिलाएं ही देती हैं। फिर जो एड्रेस इन्होंने बताया था, हम वहाँ पहुँचे,
हम मतलब खोजते रह गए, कहीं कहीं बड़ा भ्रमण करना पड़ा, फिर हम उस जगह पहुँचे। उस जगह पहुँचने के बाद में हम 3 दिन तक वहीं रहे। 3 दिन में हमारे घर वालों का बुरा हाल था। वो पता करते करते कैसे भी करके, घर वालों को बताया नहीं आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं बताया। जब महाराज बोल रहे थे उसी के विद इन सेकेंड हम चले गए। अच्छा। और वो सब देव योग से ऐसा ऐसा होता रहा कि जो हमारी स्कूल की टाइमिंग थी उस बीच हमने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था। और हम लोगों का जो स्कूलिंग थी वो लखनऊ, दिल्ली और बाराबंकी की थी। तो जो हमारी दिल्ली का हॉस्टल था उसकी तरफ से एक बार हम लोग से पूर्णागिरी गए हुए थे, तो वो बस से था। तो हमने ट्रेन से सफ़र नहीं किया था, तो हमें ट्रेन का सफ़र भी नहीं मालूम था। अच्छा। तो जब हम पहुंचे स्टेशन पे तो हमने बोला कि हरिद्वार कैसे जाया जाता, तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि ये टिकट यहाँ से लेते हैं। अच्छा। तो हमने महाराज को बोला, ओम नमो नारायण महाराज। तो बोले क्या सोचा? तो हमने कहा रहना है। ठीक है, आ जाओ। जैसे उन्होंने ये लाइन बोली, मुझे लगा कि पता नहीं इस पृथ्वी का सबसे अच्छा चीज़ उन्होंने हमको दे दिया है। हम कुछ भी नहीं लिए, जो सामान मतलब पहले तो था ही नहीं, जो भी थला था हमने छोड़ा। जो उनके मैनेजर थे, हमने कहा भैया महाराज ने बुलाया, आ जाओ, अब हमें जाने दीजिए। तुरंत हम वहाँ से निकले। और हाँ, रात्रि में हम 10:30 पौने 11 बजे मंदिर पे थे। अच्छा। वो था 9 जनवरी 2002। फिर 10 जनवरी को हमारी दीक्षा यहीं मनकामेश्वर मंदिर में हुई। और चूंकि पूर्ण संन्यास जब कुंभ होता है तब उसमें हुई, तो वो 2003-04 का जब कुंभ पड़ा था उज्जैन में, उस टाइम मेरी पूर्ण दीक्षा हो गई। अब सवाल बात करता है कि अब देख रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपने मन से, दिल से ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपने संत बनी और पुण्य का काम कर रही है। लेकिन आजकल सनातन को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है, तो क्या है राजनीति से, क्या लगता है सनातन धर्म को लेकर के राजनीति? देखिए, ये बीच बीच में होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर चर्चा परिचर्चा किसी विषय पे नहीं होगी तो उसकी सत्यता और असत्यता नहीं निकलेगी। तो जो समाज में हो रहा है, जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म है वो सत्य है और अकाट्य है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे तो उसके उत्तर दिए जाएंगे। तो इसको नेगेटिव वे में या सेकंड वे में ना लेते हुए इसको अच्छे पॉजिटिव, मतलब इसमें डिबेट होनी चाहिए सब जगह। हाँ, होते रहना चाहिए। महिलाओं को संत बनने में यानी कि कितना संकट झेलना होता है? देखिए, वो थोड़ी सी परिस्थितियां भी होती हैं और थोड़ा सा समय का भी काल ऐसा है कि हम लोगों के समय में अगर हम 20-25 साल पीछे जाएं तो हमें लगता है बड़ा कठिन था इस लाइन में, है ना। अब चूंकि धर्म, अध्यात्म मीडिया के माध्यम से या अन्य अन्य माध्यमों से इतना प्रचलित हो गया है कि अब संतों को कोई हेय दृष्टि से नहीं देखता है। पहले बहुत अलग दृष्टि से देखते थे। अच्छा, संत कौन बनता है जिसका भाव होता है, संत कौन बनता है बड़ी विपरीत परिस्थितियां होती होंगी, ऐसा ऐसा मन में जो कल्पना पहले की थी, अब वो ऐसी नहीं है। क्योंकि अब इतने कथावाचक हो चुके हैं कि जो आजकल के समय के बच्चे हैं उनको लगता है कि ये सबसे इजी लाइफ है। हर चीज़ को पाने की, वैभव, अर्थ, इन सब चीज़ को पाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो बच्चों का अट्रैक्शन है इधर। नई लाबी जुड़ रही है। हाँ, नई लाबी जुड़ रही है और इसको अब आजकल के लोग अच्छा मानते हैं। हम लोगों के समय अच्छा नहीं मानते थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। जैसे जब हम आपने नई लाबी जुड़ रही है, एक सवाल उठता है, आजकल के जो नई लाबी है, नया बच्चे, नई पौध है, ये नई पौध को आप लोग किस तरीके से कनेक्ट कर रही है कि आधुनिक सिस्टम से जुड़ भी जाए? जैसे आजकल मोबाइल सिस्टम, मतलब फेसबुक ऐप जितने भी दुनिया भर के चल रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम, तो मंदिर और संत धर्म को क्या उससे जोड़ के रखने की ऐसी योजना भी है? हाँ, देखिए, हम लोग कोशिश यही करते हैं, क्योंकि फेसबुक अच्छा माध्यम है, व्हाट्सएप भी अच्छे माध्यम होते हैं, क्योंकि आयोजन हम लोगों का हर एक हफ्ते तो एक नया त्यौहार होता है, तो कनेक्टिविटी तो हम लोगों की बनी, जैसे गोमती आरती है, तो इन सबको कनेक्ट करना तो रखना पड़ता है। मगर देखिए, जो संन्यास का विषय है वो बिल्कुल अलग विषय है। बहुत 20, 25, 50 इतने लंबे समय तक भी हम लोगों के व्यक्ति अगर साथ जुड़े हैं या मठ मंदिर से जुड़े हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो संन्यास लेंगे। वो इतना जरूर अंतर आया है कि वो धार्मिक हुए हैं, उनमें इन प्रवृत्तियों की अब थोड़ा सा लालसा बढ़ी है या अधिकता हुई है, पाठ पूजा की और उनका ध्यान है। देश में जो राजनीतिक माहौल है, इसमें धर्म को लेकर के बड़ा विवाद होता रहता है, इनके हमारा धर्म, उनका धर्म, है ना, इसको लेकर के पूरे देश में राजनीति चल रही है। इसको आप कितना उचित मानते हैं?
देखिए उचित तो है, क्योंकि देखिए धर्म के बगैर राजनीति नहीं चल सकती, राजनीति के बगैर धर्म नहीं चल सकता है। तो दोनों हम अगर माने कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक, जब राजनीति रहेगी तो धर्म भी रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अब जो बदलाव, अच्छा बदलाव ये है कि राजनीति में धर्म का समावेश हो गया है। पहले दोनों अलग थलग थे, तो आवश्यक भी है कि ऐसा होते रहना चाहिए, जबकि राजनीतिक व्यक्ति मानता नहीं है कि ये अच्छा है, मगर वो अच्छी है, अगर उसमें धर्म मिल जाता है तो वो बेहतर हो जाता है। कि आपने तो अगर देखा जाए, आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक आधार दिया, एक आंदोलन चला करके लंबे समय तक, तो उसमें आपने सहयोग दिया। आपको पार्टी से तमाम अपेक्षाएं थी, ये भी कहा जा रहा था कि आप राजनीति में आ रही हैं, जैसे तमाम संत आए हैं, आप भी राजनीति में जा रही हैं, तो आपको मौका नहीं मिला। आप क्या सोचती हैं? हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि समावेश उसमें नहीं हो पाया, मगर जो हमारे कार्य थे वो बहुत कुछ धार्मिक होते हुए सामाजिक अत्यधिक थे, तो लोगों ने थोड़ा सा अपेक्षा और आकांक्षा लगाया कि नहीं ऐसा हो सकता है। परंतु मुझे नहीं लग रहा था कि हम राजनीति में जाने के लिए करें। हमें लगता था कि समाज के लिए ये आवश्यक पहलू हैं जिनको जन जन तक पहुंचना चाहिए। कि जिस तरीके से आप संत के जरिए मतलब सेवा कर रही हैं जनता की, वैसे ही राजनीति के जरिए भी सेवा जारी रखें। लेकिन इसमें लोग ये भी कहते हैं कि संत बनने के बाद आमतौर पर माया मोह से आदमी दूर हो जाता है, तो राजनीति में आने का मोह किस प्रकार का? देखिए, जब हम लोग से सब कुछ छूट जाता है तो निसंदेह ये क्वेश्चन बनता है कि हम लोग राजनीति में क्यों जाते हैं, या एक आम संत क्यों जाता है। देखिए, देखने का अगर थोड़ा सा आप नज़रिया देखें तो आप पाएंगे कि संत ज़्यादा अच्छा समाज सेवा कर सकता है। उसके पीछे इतना कोई पारिवारिक बैकग्राउंड या कोई दबाव देने वाला ऐसा नहीं होता कि नहीं समय पे ये करना है, हमें तो हम लोगों को पूरा जीवन ही समाज के लिए होता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। वो चूँकि उनकी पृष्ठभूमि या जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली, तो वो राजनीतिक वेश में जो नया व्यक्ति है उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस आने के लिए, मगर हमें लगता है कि संत ज़्यादा अच्छी राजनीति कर सकता है। कि 2024 के चुनाव सामने आ रहा है, और 2024 के चुनाव में संतों की क्या भूमिका होगी, आपकी क्या भूमिका होगी? आप किस तरीके से 2024 के चुनाव को अपने आप को देखती हैं? देखिए, 2024 का निसंदेह जो अभी तक देखा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टियां या ऐसा कुछ है। वो तो बीजेपी आपको दिख रही है, तो हमें लगता है कि वही आगे रहने वाली है 24 में, क्योंकि धर्म और अध्यात्म का ऐसा प्रभाव है कि तो आप लोग क्या होगा? हमसे पार्टी जो अपेक्षा रखती है हम लोग वो करेंगे, और जहाँ तक जो संभव हो पाता है, क्योंकि हम लोगों की भी एक समाज सेवा है, उनकी भी समाज सेवा है, जो उनको लगता है अपेक्षा हमसे कि ऐसा हम लोग करेंगे तो कर सकते हैं। आज से पितृपक्ष शुरू हो गए, पितृपक्ष, आप कुछ बताएंगी जनता को कि किस तरीके से? देखिए, हम लोग बहुत ख़राब टाइम इस पीरियड को मानते हैं पितृपक्ष को लेके, परंतु जो लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, एक जिनका सा वैज्ञानिक सोच रखते हैं, वैसे अरे इसमें करने से पूर्वज को कैसे तृप्ति मिल सकती है, परंतु नहीं। देखिए, हम लोगों की जो कुंडली होती है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, या हमारे बड़े या जो हमारे जुड़े लोग हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो पितृदोष सबकी कुंडली में लगता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पितृदोष से बचने की कोशिश। पितृदोष से अगर बचना है तो इस टाइम पीरियड में आपको पता करना होगा कि आपके दादा या दादी या नाना नानी या माता पिता या कोई भी ऐसा जो आपका परिजन है, उसकी मृत्यु कब हुई है, वो तिथि निकाल के जो भी इन तिथियों में पड़ता है उनका श्राद्ध करना चाहिए। और जो यहाँ पे आपके पास नहीं है, उनके लिए प्रतिदिन जो जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उसको नियमित रूप से किसी भी एक घर के व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए, यथा योग्य दान करना चाहिए। और बहुत अच्छा हो कि आप छत पे जो भी आपका भोजन इन दिनों का बनता है वो उस पर रख दिया जाए, जिससे पक्षी और जो कौवे हैं वो भी ले सके। हर एक चीज़ के पीछे में एक वैज्ञानिक कारण है, और इस बीच अगर ये आप पालन करेंगे तो पितृदोष से बच सकते हैं। जानकारी दी आप, ऐसी प्रकार से संत के साथ राजनीति में शामिल हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।